दिया जाएगा। ये नो बॉल है, यानी अगली गेंद जो होगी वो फ्री हिट होगी। रन संख्या जा पहुंचेगा कितना भैया प्रशांत जी? 61 ना, 61 पे जा पहुंचेगा। देखिए प्रज्वल के बारे में मैं बता रहा था, इंडिया का सबसे बड़ा टेनिस लीग खेला गया था ISPL, वहां से ये खिलाड़ी उभर कर आया है। अभी अभी रसड़ में मुलाकात हुई थी इस गेंदबाज से, क्या कमाल की गेंदबाजी की थी। और यहाँ आयरूपुर की धरती में भी पहली गेंद बिल्कुल रफ्तार के साथ डाली गई थी। रन संख्या 61 जा पहुंचा है। फ्री हिट वाली बॉल है और सामने होंगे विजय गेल। क्या बाउंड्री मिलेगी कप्तान साहब को? ये यहाँ खेलना चाहते थे लेकिन दिशा से बढ़ के थोड़ा सा दूर गई गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। गेंद गई है विकेट कीपर के पास। अभी भी रनों की बात की जाए तो रन संख्या रुका हुआ है। देखिए कुछ स्कोर करने होंगे। प्रज्वल सामना करेंगे विजय साहनी। फिर से दूर से खेलने का प्रयास, बिल्कुल सटीक ठिकाने पर गेंद एक बार पुनः गई है विकेट कीपर के पास। तो रनों की गति को बढ़ाना होगा, क्योंकि कहा गया है कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठ कर क्या पगले आसमान देखता है। तो थोड़ा सा गियर चेंज करना होगा। ये देखिए ये एक बॉल थी लेकिन थोड़ा सा दिशा से भटके है, अंपायर ने वाइड करार दिया है। अतिरिक्त रनों में इजाफा, इस एक अतिरिक्त के सहारे रन संख्या जा पहुंचेगा 62 रन। पारी का 5वां ओवर डाला जा रहा है प्रज्वल के द्वारा। बढ़िया गेंदबाजी अभी तक देखने को मिली है। इस बार गति में परिवर्तन किया, कनेक्शन ढूंढ रहे थे, फुल टॉस बनाया जरूर लेकिन गेंद और बल्ले में वो प्रॉपर संपर्क हुआ नहीं। इतना संपर्क जरूर हुआ कि जब तक फील्डर उस गेंद के नीचे जाते तब तक दौड़कर एक रन पूरा कर लिया जाए। सामना करेंगे इस समय राहुल। इस बार शॉट खेला जरूर लेकिन मिस टाइम कर बैठे हैं। उसके नीचे खिलाड़ी मौजूद, एक और सिंगल। बढ़िया ओवर, शानदार ओवर इस समय प्रज्वल के द्वारा डाला जा रहा है। रन संख्या जा पहुंचेगा 64 पे। पारी का 5वां ओवर इस समय डाला जा रहा है। सामना करेंगे कप्तान साहब विजय साहनी। ये अच्छी गेंद, क्या कमाल की गेंद डाली गई है। मैंने पहले ही कहा ISPL जो इंडिया टेनिस का सबसे बड़ा लीग खेला गया था उसके हिस्सा थे। और सफलता के ताले की 2 चाबियां होती है, एक होता है आपका परिश्रम और दूसरा होता है संकल्प। ये खिलाड़ी ग्राउंड पर पसीना बहाता है और बिल्कुल संकल्पित भाव के साथ आता है। फिर से बार बार एक ही शॉट का प्रयास किया जा रहा है। ओवर की समाप्ति, इस ओवर से आए मात्र 4 रन। एक सफल ओवर की समाप्ति, यानी 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 5 ओवर की समाप्ति के बाद पाती है। यहाँ बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी है, एक आसान सा मौका बनाया है फट स्लिप पे खड़े खिलाड़ी ने और राहुल को वापस डगआउट का रास्ता दिखाया है। राहुल के रूप में एक और विकेट का पतन होता हुआ वापस निराश पवेलियन आते हुए अब जा रहे हैं 72 के स्कोर पर। इनका नाम है आनंद राहुल वापस है, जो हमारे क्षेत्र के हैं। इस समय 72 के स्कोर पर दूसरा झटका लगता हुआ और दोनों ही विकेट देखिए राहुल के गिरे हैं। एक राहुल कोबरा और एक राहुल। अब उनका स्थान लेने गए हैं लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज आनंद साहनी। साहनी ब्रदर्स इस समय क्रीज पर। कमाल की गेंदबाजी, एक 6 खाया जरूर हर्ष ने लेकिन वहां से कमबैक कराया है और निश्चित रूप से मुकाबला हाई वोल्टेज होने वाला है दोनों टीमों के लिए। थोड़ा सा रनअप में कुछ दिक्कत, वापस अपने कदमों को खींचा। रन संख्या अभी भी रुका हुआ है 72 रन। 3 गेंद है मऊ के पास और देखने वाली बात है इन 3 गेंदों में कितना स्कोर खड़ा कर पाती है। फुलटास लिया है, क्या खूबसूरत तरीके से डाउन द ग्राउंड खेला है लेकिन पीछे फील्डर को पाया है।
एक रन से संतोष करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। इसी के सहारे रन संख्या जा पहुंचेगा मऊ का 73 रन 2 विकेट के नुकसान पर। शेष 2 गेंदों का खेल अभी बचा हुआ है और सामने होंगे विजय गेल। नाम गेल का, लेकिन अभी तक काम जिसके लिए जाने जाते हैं। ये लीजिए, यह आई है गेंद रडार में। क्या खूबसूरती के साथ भेजा है गेंद को 6 रनों के लिए और इस 6 के सहारे रन संख्या जा पहुंचेगा 79 रन। अंतिम गेंद है इस पारी की। शॉट पिच कर बैठे थे, पहले ही भाग चुके थे बल्लेबाज विजय गेल और कप्तान साहब का सिग्नेचर शॉट अपने अंदाज में 6 लगाया है। यहां से बिना देखे बल्ला चलाया। यहां से रिव्यू मौजूद है तो कप्तान साहब रिव्यू लेना चाहेंगे, लेकिन रिव्यू संभवतः रिव्यू की मांग की गई है। अंपायर के फैसले को चुनौती दिया गया है। रन संख्या 79 है ना। अगर ये वाइट नहीं होता है तो सामने लक्ष्य रखा गया है 80 का। अगर वाइट हो जाती है तो एक गेंद करना पड़ेगा और रन संख्या हो जाएगा 80। 79 पे स्कोर रुका हुआ है। अंपायर ने इसे लीगल डिलीवरी करार दिया है, यानी अब यहां से ये अंतिम गेंद थी। थर्ड अंपायर का इशारा आना अभी बाकी है। ठीक है सर, यानी इशारा आ चुका है कि लीगल डिलीवरी है, यानी 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 6 ओवर की समाप्ति के बाद मऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट के नुकसान पर बनाए हैं 79 रन, यानी सामने रखा है इलाहाबाद के 80 रनों का टारगेट। जी बिल्कुल से शिवू भाई, बहुत ही नफीस हुई गेंदबाजी आज। उत्तम फैसल गेंदबाजों ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है और इस पिच पे अगर देखें तो ये 79 रन बिल्कुल से एक बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं कहा जा सकता है, लेकिन क्रिकेट एक ऐसा गेम होता है कि कब पासा पलट जाए कुछ भी हो, कहना बहुत जल्दबाजी होता है। इसीलिए कहते हैं पल में तोला पल में मासा है। क्रिकेट तो कितना रूप बदलता है, इतना रूप तो क्रिकेट भी नहीं बदलता जितना क्रिकेट बदलता है। तो क्रिकेट में कुछ भविष्यवाणी करना बहुत जल्दबाजी होता है। फिलहाल एक चुनौतीपूर्ण स्कोर कहा जा सकता है, बड़ा लक्ष्य तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि पिच का जो कंडीशन है वो बिल्कुल से अगर देखा जाए तो बल्लेबाजों को फेवर करता है और गेंदबाज यहाँ पर स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं। अगर इसको देखते हुए अगर देखें तो निश्चित तौर से फैसल उत्तम 11 ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की गेंदबाजों ने। अब क्योंकि दोनों जख्मी शेर हैं और इस जीत के लिए लालायित हैं और दोनों टीमों के लिए डू आई डाई करो या मरो की स्थिति से गुजरना पड़ेगा, कांटों के से चलना पड़ेगा, आग के दरिया से गुजरना पड़ेगा। आसान रास्ता कतई होने वाला नहीं। दबाव, प्रेशर, तनाव से भरा हुआ है मुकाबला। देखना है इस मंच का कौन बनेगा सरपंच, ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुकाबला बिल्कुल से कड़क है और चुनौती बड़ा है। मुकाबले के लिए हो जाइए तैयार। आए हुए तमाम दर्शकों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और खासकर इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर जिन्होंने मशक्कत किया, बहुत पसीना टपकाया है, तब तो धूप में जले तपे, तब जाके खूबसूरत लम्हा आपको देखने को मिला है। रिंकू यादव, विनय यादव, प्रदीप यादव। और अगर बात करें तो इसी विद्यालय जो ये पहले विद्यालय था और इसी विद्यालय में इसी प्राइमरी विद्यालय में पढ़ लिख के जो है आज ये बुलंदी पे शिखर पे इस समय प्रदीप हो या विनय हो या रिंकू यादव हो और इसी ग्राउंड पर खेलते हुए बचपना गुजरा है और जवानी इसी पे तैर रहा है और आज ये पूरे उदीयमान सितारा चमकता हुआ कौन हो रहा है? रिंकू यादव, विनय यादव, प्रदीप यादव, पूरे भारत में अपना परिचय लहराया है। चाहे टेनिस फॉर्म में रेड बॉल हो या 70-70 के बॉल ग्रीन हो, दोनों तरीके से कह सकते हैं तो दारी तलवार कह सकते हैं। जो पैनापन डिस्चार्ज रेड बॉल से, वही पैनापन डिस्चार्ज ग्रीन बॉल से खेलते हैं। तो निश्चित तौर से यहाँ पर बहुत बड़ी उपलब्धि है। और व्यवस्था में व्यवस्था देना आसान होता है, लेकिन व्यवस्था में व्यवस्था देना बहुत बड़ी बात होती, चुनौती होता है। और जिस प्रकार से एकदम से इंटीरियर गांव में जाके इतना बड़ा टूर्नामेंट हुआ है, बहुत बड़ी बात है।
जो योजना बनाने परिपक्व निचोर कप्तान है, तो निश्चित तौर से आज यहाँ पर एक सत्र की विशाख बिछा कर रखेंगे। एक निश्चित तौर से अब देखने वाली बात हो कि दोनों सलामी बल्लेबाज किस प्रकार की शुरुआत दिलाते हैं। फिलहाल उत्तम 11 फैसल की टीम ने यहाँ पर टॉस जीता था। टॉस जीतने पर पहले गेंदबाजी करते हुए बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की और मात्र 79 रन पर रोका था घोसी मौको। अब देखने वाली बात होगी किस प्रकार शुरुआत करते हैं। फिलहाल दोनों सलामी बल्लेबाज बीच मैदान पे समय दौड़ते हुए इस समय काफी कॉन्फिडेंस के साथ में, आत्मविश्वास के साथ में इस समय बीच मैदान में जाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पहले मैच में शाहबाज वैसी कुछ और रकम नहीं पाए। का मुकाबला जो खेला जाएगा भाई क्षेत्र से सजा ले, तुरंत का समय न ले। टीम कुछ इस प्रकार है, सिवान होगी, गाजीपुर, बनारस और देवरिया और 4 टीमों का यह मुकाबला यहाँ खेला जाएगा। हम स्वागत करते हैं मनोरंजन उनका भी स्वागत वेलकम करता हूं। और सबसे बड़ी चीज है कि हाई वोल्टेज का मुकाबला जो आप देख रहे हैं, जिस चैनल पे लाइव प्रसारण चल रहा है, बहुत ही तमाम रोचक जानकारी तक के साथ पेश कर सकते हैं। रिप्ले हो, रिव्यू हो, सब कुछ जो आज मुहैया है। निश्चित तौर से मैं दिलसान क्रिकेटर सलीमपुर का मैं स्वागत अभिनंदन वेलकम करता हूँ। भाई क्षेत्र से सजा लें टीम के कप्तान विजय साहनी। मैं चाहूंगा समय डाल प्लीज, मुकाबले और भी खेलने हैं, तुरंत तत्काल क्षेत्र से सजा लें। आने वाला वक्त ही तेरे इम्तिहान का करना पड़ेगा सामना तूफान का। और तूफानी बल्लेबाज के लिए जाने जाते हैं। अगर शाहबाज की बल्लेबाजी की बात करें, जिक्र करें तो बिल्कुल सही इनका बल्लेबाजी करने का जो शैली है, जो आक्रामकता, जो तेवर है, वीरेंद्र सहवाग की याद दिलाते हैं। निश्चित तौर से आज इस मैच में अपने बल्ले की चमक दिखाना करना पड़ेगा, आतिशबाजी करना पड़ेगा, टैग करना पड़ेगा, गेंदबाजों के साथ में खिलवाड़ करना पड़ेगा। शुरुआत में विकेट ना खोया जाए, रन बनाया जाए और पार्टनरशिप बहुत जरूरत है। क्षेत्र से सजा ले, तुरंत तत्काल समय न ले प्लीज। और हमारे बहुत ही खास अजीज मित्र समय देख सकते हैं विभू पंडित जो लगातार मैच के मोमेंटल रूप से तस्वीर से जुड़े हुए हैं। दिलसान क्रिकेटर सलीमपुर और विपिन स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से इस मैच को दिखाया जा रहा है। बहुत ही शानदार मंच और निश्चित तौर से जंगल में मंगल हुआ कह सकते हैं। ये कोहराम है और खलबली मचा कर रखा है। टूर्नामेंट को पूरे भारत में देखा जा रहा है। जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं टेनिस फॉर्मेट के, भारत के जो मूल निवासी हैं, विदेशों में रहते हैं, उन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं विपिन स्पोर्ट लाइव और दिलसान क्रिकेटर सलीमपुर। फिलहाल मात्र 1 ओवरों का पावर प्ले रहेगा और अब मुकाबला चालू होने के कगार पर अखिलेश पोलार्ड के हाथों में गेंद थमाई जाएगी। तो फिलहाल गेंदबाजी की बात, अखिलेश गेंदबाजी आक्रमण में समय और सामना करेंगे समय शाहबाज जुमैसी। गेंदबाज चले ओवर विकेट और अच्छी गेंद खूबसूरती के साथ में बॉल को खेला। हालांकि ऊंचाई प्राप्त करती, बॉल जनरेट कर नहीं पाए थे। बॉल गई है डीप मिड विकेट पोस्ट पे। इकलौते रन के लिए 1 रन के साथ में शुरुआत किया है। काफी आत्मविश्वास के साथ में यहाँ पर पारी को शुरू किया है और उछाल प्राप्त की थी। नियंत्रण कंट्रोल के साथ में खेला गया शॉट। अखिलेश इस समय राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और राउंड विकेट गेंदबाजी करने का फैसला दाएं हाथ की गेंदबाजी समय। और विजय साहनी देख सकते हैं शॉट एक्स्ट्रा कवर बिल्कुल से शॉट मैदान पोजिशन पे खिलाड़ी मैदान शॉट कवर और एक खूबसूरत प्रहार किया, लेकिन यहाँ पर बल्ले को बिल्कुल से चूकती हुई शॉट पॉइंट पे गलती कर बैठे हैं। और यहाँ पर मामले को देखना कि और ये शायद अंपायर का इशारा फिलहाल आउट